डुगेसिया या प्लेनेरिया। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखते हैं। इसका फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थेस, इसकी क्लास है टर्बिलेरिया, इसका ऑर्डर है ट्राइक्लेडिडा, और इसका जीनस डुगेसिया और इसकी स्पीसीज टिग्रिना। आवास एवं स्वभाव। प्लेनेरिया एलवन जलीय स्रोतों जैसे तालाब, झील, सरिताओं, उथली नदी के तली में पाया जाता है। यह स्वतंत्र जीवी प्राणी है जो पत्थरों, पत्तियों, लकड़ियों के जो लट्ठे होते हैं उनके नीचे पाया जाता है। ये मांसभक्षी प्राणी है जो भोजन के रूप में क्रस्टेशियंस, छोटे कृमि, घोंगे, मृत जानवरों के टुकड़े आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बाह्य आकारिकी। प्लेनेरिया द्विपार्श्व समिति प्रदर्शित करता है एवं पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 12 mm होती है और इसके शरीर का रंग गहरा भूरा होता है। पृष्ठ अधर सतह जो है अधर की तुलना में अधिक गहरे रंग की होती है। इसके शरीर पर धब्बे भी पाए जाते हैं। इसका शरीर सिर, ग्रोवा एवं धड़ में विभक्त रहता है। शरीर के अग्र सिरे पर त्रिभुजाकार सिर पाया जाता है और सिर के पृष्ठ भाग पर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। सिर के दोनों ओर एक त्रिकोणीय उभार पाया जाता है जिसे ओरिकल कहते हैं। ओरिकल के पीछे गिरवा भाग होता है, नेक रीजन होता है, तथा उसके पीछे धड़ उपस्थित होता है, ट्रंक उपस्थित होता है, जो धीरे धीरे पतली होती जाती है और शरीर के अधर भाग पर सीलिया भी पाए जाते हैं। लेकिन अधर भाग पर दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर सीलिया नहीं पाए जाते, पक्षमाभ नहीं पाए जाते। इसे आसंजन प्रदेश कहते हैं और ये इसी प्रदेश की सहायता से किसी सरफेस से चिपकता है। बाह्य छिद्र। प्लेनेरिया के शरीर में निम्न छिद्र पाए जाते हैं। मुख। डुगेसिया में मुख अंडाकार छिद्र के रूप में होता है तथा अधर भाग पर पाया जाता है। यह मध्य भाग से कुछ पीछे की ओर मध्य रेखा पर स्थित होता है तथा इसके द्वारा जो फेरिंग्स जो ग्रसनी है उलटकर बाहर निकल जाती है, जैसा कि बी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा। जनन छिद्र। परिपक्व डुगेसिया में मुख के पीछे जनन छिद्र उपस्थित रहता है। वृकक छिद्र या नेफ्रिडियोपोर। शरीर की पृष्ठ सतह पर दोनों पार्श्व में असंख्य वृकक छिद्र पाए जाते हैं। उसके बाद में देहभित्ति। डुगेसिया में देहभित्ति निम्न 4 परतों से मिलकर बनती है। एपिडर्मिस, आधारी झिल्ली, पेशी स्तर और मेसेनकाइम। सबसे पहले एपिडर्मिस। देहभित्ति में सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस होता है जो घनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह एक परत की बनी होती है और अधर सतह की तरफ एपिडर्मिस में दोनों ओर पक्षमाभ रहित क्षेत्र पाया जाता है जिसे आसंजन प्रदेश कहते हैं, एडेसिव जोन कहते हैं। एपिडर्मिस कोशिकाओं में छड़ के समान शलाखाएं पाई जाती है जिनको रेबडाइटिस कहते हैं। चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, जिनकी संख्या पृष्ठ सतह की ओर अधिक होती है और ये रचनाएं आसंजन प्रदेश में अनुपस्थित रहती है। एपिडर्मिस के नीचे वर्णक कोशिकाएं एवं शलाका कोशिकाएं भी पाई जाती है, शलाकाएं पाई जाती है। आधारी झिल्ली। एपिडर्मिस के नीचे एक आधारी झिल्ली पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पतली होती है और संरचना विहीन होती है। उसके बाद में तीसरा है पेशी स्तर या मस्कुलेचर। आधारी झिल्ली के नीचे पेशी स्तर पाया जाता है। आधारी झिल्ली के नीचे वृत्ताकार पेशियां होती है। वृत्ताकार पेशियों के नीचे ओब्लिक मसल्स होती है, तिरछी पेशियां होती है, और सबसे नीचे जो है वो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती है, अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है। और लास्ट में है फोर्थ मेसेनकाइम। देहभित्ति का अधिकांश भाग मेसेनकाइम का बना होता है तथा शरीर की गुहा भी मेसेनकाइम से भरी रहती है। मेसेनकाइम एक प्रकार से आभरणीय ऊतक की तरह कार्य करता है। इसमें रिक्त या बहुत केंद्रीय एवं अनियमित प्रवर्धयुक्त कोशिकाएं पाई जाती है जो पचे हुए भोजन तथा उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करती है। उसके बाद में चलन। डुगेसिया जलीय जंतु है लेकिन इसमें तैरने की क्षमता अनुपस्थित रहती है। इसमें 2 प्रकार का चलन पाया जाता है। विसर्पण गति पाई जाती है और रेंगने के द्वारा भी गति इसमें होती है। पहला विसर्पण गति। डुगेसिया में सामान्यतः विसर्पण गति पाई जाती है जो पक्षमाभों की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की गति में सबसे पहले श्लेष्मा की एक परत बिछाई जाती है जिसके बाद पक्षमाभ पीछे की ओर स्पंदन करते हैं जिसके कारण शरीर आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार की गति के
दौरान यह अपने सिर को ऊपर उठाए रखता है। रेंगना, यह विधि प्राय कम पाई जाती है तथा यह गति पेशियों के संकुचन के द्वारा होती है। रेंगते समय पहले वृत्ताकार पेशियों में संकुचन होता है, परिणाम स्वरूप शरीर लंबा हो जाता है। उसके बाद यह अगले सिरे को आधार से चिपका लेता है और उसके बाद अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन होता है, जिसके कारण से शरीर को आगे की ओर एक खींच लेता है और जो ओब्लिक मसल्स होती है उनकी सहायता से अपनी दिशा भी बदल लेता है। श्वसन तंत्र, डुगेसिया में विशेष श्वसन अंग अनुपस्थित होते हैं। यह शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा O2 एवं CO2 का विनिमय करता है। परिसंचरण तंत्र, डुगेसिया में परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित रहता है। परिसंचरण तंत्र का कार्य मीजेनकाइम करती है। उसके बाद में है उत्सर्जी तंत्र। डुगेसिया में उत्सर्जी तंत्र ज्वाला कोशिकाओं एवं उत्सर्जी नलिकाओं से मिलकर बनता है। ज्वाला कोशिकाएं, डुगेसिया में उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं होती है जो उत्सर्जी वाहिनियों के एक जटिल जाल द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। डुगेसिया में प्रत्येक पार्श्व में बड़ी संख्या में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं रूपांतरित मीजेनकाइम कोशिकाएं होती है और ये अमीबीय कोशिकाएं होती है जिनमें कूटपादीय प्रवर्ध मीजेनकाइम में धसे रहते हैं। प्रत्येक ज्वाला कोशिका में एक अवकाशिका होती है जिसमें सीलिया ज्वाला की भांति लटके रहते हैं। सीलिया का उद्गम आधार कणिकाओं से होता है। ज्वाला कोशिकाओं में एक अंडाकार केंद्रक पाया जाता है, कई रिक्तिकाएं पाई जाती है और उत्सर्जी गोलिकाएं पाई जाती है, एक्सक्रेटरी ग्लोब्यूल्स पाई जाती है। उत्सर्जी नलिकाएं, डुगेसिया के शरीर में प्रत्येक पार्श्व में एक एक जोड़ी अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिनियां पाई जाती है जो नेफ्रिडियोपोर द्वारा शरीर की पृष्ठ सतह पर खुलती है। ज्वाला कोशिकाएं केशिका वाहिनियों की सहायता से उत्सर्जी वाहिनियों में खुलती है। उत्सर्जी वाहिनियां शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है तथा दोनों अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिनियां नेत्रों के सामने एक दूसरे से अनुप्रस्थ वाहिनी ट्रांसवर्स वेसल द्वारा आपस में जुड़ जाती है। उत्सर्जन की कार्य की, उत्सर्जी पदार्थ मीजेनकाइम से विसरित होकर ज्वाला कोशिकाओं की अवकाशिका में आते हैं। अवकाशिका में उपस्थित पक्षमाभ एक प्रकार का दाब उत्पन्न करते हैं जिससे उत्सर्जी पदार्थ केशिका वाहिनियों से होता हुआ अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिनियों में पहुंच जाता है जहां से उसे उत्सर्जी छिद्र की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। डुगेसिया में उत्सर्जी तंत्र उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के अलावा पराशरण नियमन का कार्य भी करता है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के चित्र में आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक सेरेब्रल गैंग्लियन अर्थात एक ब्रेन है और दोनों लेटरल साइड में लेटरल नर्व कोड है जिनको लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड भी कहते हैं और दोनों लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड जो है आपस में ट्रांसवर्स कमिश्चर के द्वारा जुड़े रहते हैं और जो दोनों लॉन्जिट्यूडनल नर्व कोड है उनसे बाहर की ओर पेरिफेरल नर्व भी निकली रहती है। आगे का पार्ट इसके सेकंड पार्ट में लेंगे।